नई सृष्टि। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। यीशु अतीत को मिटाकर नया जीवन देते हैं। मसीह में हर दिन नई शुरुआत संभव है। विश्वास से जीवन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। मसीही जीवन विश्वास पर चलता है, डर पर नहीं। परमेश्वर विश्वास करने वालों का मार्ग खोलता है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। सच्चा प्रेम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। यीशु ही मार्ग है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यीशु केवल शिक्षक नहीं, जीवन का मार्ग हैं। उनके बिना उद्धार संभव नहीं। विश्वास की शक्ति। यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। मत्ती 17:20। परमेश्वर बड़ा विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास खोजता है। छोटा विश्वास भी बड़े चमत्कार ला सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। जहां हमारी ताकत खत्म होती है वहां परमेश्वर काम शुरू करता है। उसकी कृपा हर कमजोरी को ढक लेती है। प्रेम सबसे बड़ा है। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13। प्रेम परमेश्वर के राज्य की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा प्रेम आत्मा को बदल देता है। आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। गलातियों 5:22। पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बदलता है। आत्मिक जीवन फल से पहचाना जाता है। प्रार्थना की शक्ति। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। घुटनों पर की गई प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकती है। प्रार्थना विश्वास का सबसे बड़ा हथियार है। परमेश्वर की संतान। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। यीशु को स्वीकार करने से नई पहचान मिलती है। हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। उद्धार अनुग्रह से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8। उद्धार कमाया नहीं जाता, दिया जाता है। यह परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। प्रेम में भय नहीं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18। परमेश्वर का प्रेम हर डर को मिटा देता है। उसकी उपस्थिति सुरक्षा देती है। सच्ची स्वतंत्रता। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यीशु का सत्य पाप की जंजीरों को तोड़ता है। सच्ची आजादी मसीह में मिलती है। यीशु संसार की ज्योति। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। यूहन्ना 8:12। यीशु अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। उनके साथ जीवन में दिशा मिलती है। परमेश्वर का राज्य पहले। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मत्ती 6:33।
जब परमेश्वर पहले स्थान पर होता है, बाकी सब सही हो जाता है। उसकी प्राथमिकता जीवन बदल देती है। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16। सच्चा आनंद परिस्थितियों से नहीं आता। यीशु में हमेशा आशा रहती है। लगातार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। प्रार्थना आत्मा को जीवित रखती है। जो प्रार्थना करता है वह मजबूत रहता है। धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। धन्यवाद करने वाला दिल विश्वास से भरा होता है। कृतज्ञता शांति लाती है। यीशु अच्छा चरवाहा है। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। यीशु अपने लोगों के लिए बलिदान देते हैं। उनका प्रेम सच्चा और अटल है। मेल करवाने वाले धन्य हैं। धन्य हैं वे जो मेल करवाते हैं। मत्ती 5:9। जहां शांति होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मसीही जीवन मेल का जीवन है। नम्रता। जो अपने आप को नम्र करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। मत्ती 23:12। परमेश्वर नम्र हृदय को उठाता है। घमंड आत्मा को गिरा देता है। विश्वास से चलना। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। विश्वास आंखों से आगे देखता है। परमेश्वर अदृश्य रास्ते भी बना सकता है। क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इफिसियों 4:32। क्षमा आत्मा को स्वतंत्र करती है। जो क्षमा करता है वही सच्ची शांति पाता है। यीशु जीवन की रोटी हैं। जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6:35। यीशु आत्मा की भूख मिटाते हैं। उनमें सच्ची तृप्ति मिलती है। परमेश्वर सुनता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मत्ती 7:7। परमेश्वर अपने बच्चों की सुनता है। विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यीशु पुनरुत्थान है। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना 11:25। यीशु मृत्यु से भी बड़े हैं। उनमें अनंत जीवन की आशा है। परमेश्वर निकट है। प्रभु निकट है। फिलिप्पियों 4:5। तुम कभी अकेले नहीं हो। परमेश्वर हर परिस्थिति में साथ है। प्रेम करो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:39। सच्चा मसीही जीवन प्रेम से पहचाना जाता है। प्रेम परमेश्वर का हृदय दिखाता है। परमेश्वर की सामर्थ। मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13। मसीह हमारी शक्ति है। उसके साथ असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मिक युद्ध। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6:11। मसीही जीवन आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर हमें विजय के लिए तैयार करता है। नम्र और दयालु बनो। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं। मत्ती 5:7। दयालु हृदय परमेश्वर का स्वभाव दिखाता है। दया जीवन बदल देती है। पवित्र जीवन। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 1 पतरस 1:16।
परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन अलग दिखाई दे। पवित्रता हमें उसके करीब लाती है। अंत तक विश्वासयोग्य रहो। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। मसीही जीवन धैर्य की दौड़ है। जो अंत तक बना रहता है वही विजय पाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें अलग नहीं होने देता। कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग न कर सकेगी। रोमियो 8:39। परिस्थितियां बदल सकती हैं, परमेश्वर का प्रेम नहीं। उसका प्रेम सदा स्थिर रहता है। विजय मसीह में। धन्यवाद परमेश्वर का जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15:57। सच्ची विजय मसीह में मिलती है। यीशु के साथ हार अंतिम नहीं होती। परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। आज की कठिनाई भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती है। वह बुरे हालात को भी हमारी भलाई के लिए बदल सकता है। अपना बोझ प्रभु पर डालो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5:7। परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं सुनता बल्कि हमारी चिंताओं की भी परवाह करता है। जो बोझ तुम उठा नहीं सकते उसे यीशु को सौंप दो। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। लोग बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का साथ नहीं टूटता। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। वचन को सुनो और उस पर चलो। पर वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब 1:22। केवल बाइबल पढ़ना पर्याप्त नहीं, उस पर चलना भी आवश्यक है। आज्ञाकारिता ही सच्चे विश्वास की पहचान है। यीशु कल, आज और सदा एक समान है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8। दुनिया बदलती रहती है लेकिन यीशु नहीं बदलते। जिसने अतीत में चमत्कार किए वही आज भी सामर्थी है और भविष्य में भी रहेगा। यीशु संसार की ज्योति हैं। मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। यीशु अंधकार में रास्ता दिखाने वाली ज्योति हैं। जो मसीह के साथ चलता है वह कभी खोता नहीं। नम्रता का महत्व। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। अहंकार इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। नम्र हृदय पर परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। प्रार्थना का उत्तर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पवित्र आत्मा की सहायता। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना 14:26। हम अकेले नहीं चलते, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर हर कदम पर हमें संभालना चाहता है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। 1000 तेरी ओर और 10,000 तेरे दाहिने हाथ की ओर गिरेंगे परंतु वह विपत्ति तेरे निकट न आएगी।
भजन संहिता 91 वर्ष 7। परमेश्वर की सुरक्षा इंसानी सुरक्षा से कहीं बड़ी है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वह भय में नहीं जीता। आत्मिक भूख। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5 वर्ष 6। जो परमेश्वर को खोजता है वह खाली नहीं लौटता। आत्मिक भूख ही सच्ची तृप्ति तक पहुंचाती है। क्षमा की शक्ति। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 6 वर्ष 14। क्षमा दिल को स्वतंत्र करती है। जो दूसरों को छोड़ देता है परमेश्वर उसे शांति देता है। परमेश्वर हमारा बल। यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। भजन संहिता 118 वर्ष 14। जब अपनी ताकत खत्म हो जाती है तब परमेश्वर शक्ति देता है। सच्ची विजय परमेश्वर के सहारे से मिलती है। मृत्यु पर विजय। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11 वर्ष 25। यीशु मृत्यु से भी बड़े हैं। मसीह में विश्वास अनंत जीवन की आशा देता है। परमेश्वर का वचन अमर है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल बना रहेगा। यशायाह 40 वर्ष 8। दुनिया बदलती रहती है लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। जो वचन पर जीवन बनाता है वह स्थिर बना रहता है। परमेश्वर की शांति। शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14 वर्ष 27। यीशु की शांति परिस्थिति पर नहीं, विश्वास पर आधारित होती है। जिस दिल में मसीह हो वहां डर टिक नहीं सकता। परमेश्वर हमारी चट्टान। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। भजन संहिता 18 वर्ष 2। परमेश्वर वह सहारा है जो कभी नहीं टूटता। उस पर भरोसा करने वाला स्थिर बना रहता है। परमेश्वर की दया हर दिन नई है। यहोवा की करुणा से ही हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। विलाप गीत 3 वर्ष 22। हर सुबह परमेश्वर नई आशा लेकर आता है। उसकी दया हमारी गलतियों से बड़ी है। प्रार्थना और विश्वास। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21 वर्ष 22। विश्वास से की गई प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खोलती है। परमेश्वर अपने समय में उत्तर देता है। थके हुओं को शक्ति। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यशायाह 40 वर्ष 29। जब इंसानी शक्ति खत्म होती है तब परमेश्वर काम शुरू करता है। वह टूटे हुओं को फिर से खड़ा करता है। परमेश्वर का मार्ग उत्तम है। यहोवा का मार्ग सिद्ध है। यहोवा का वचन तपा हुआ है। भजन संहिता 18 वर्ष 30। परमेश्वर गलती नहीं करता। उसकी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। पवित्र जीवन। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 1 पतरस 1 वर्ष 16। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन दुनिया से अलग दिखाई दे। पवित्रता परमेश्वर के करीब ले जाती है। प्रेम सबसे बड़ा है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4 वर्ष 8। सच्चा प्रेम परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। सच्ची आराधना।
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना 4:24। आराधना केवल गीत नहीं, दिल की अवस्था है। परमेश्वर सच्चे हृदय को खोजता है। परमेश्वर हमारा चिकित्सक। मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। निर्गमन 15:26। परमेश्वर केवल शरीर ही नहीं, टूटे दिल को भी चंगा करता है। उसके लिए कोई घाव बड़ा नहीं। विनम्रता का आशीष। जो अपने आप को नम्र करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। मत्ती 23:12। परमेश्वर घमंड नहीं, नम्रता को पसंद करता है। जो झुकता है परमेश्वर उसे उठाता है। परमेश्वर की निकटता। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8। एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाओ, वह तुम्हें गले लगाने आएगा। उसकी उपस्थिति जीवन बदल देती है। आशा मत छोड़ो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो। रोमियो 12:12। मसीही जीवन धैर्य और विश्वास का जीवन है। प्रार्थना हमें हर परिस्थिति में मजबूत रखती है। यीशु हमारा चरवाहा। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। उनका प्रेम बलिदान वाला प्रेम है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर खुले रहते हैं। भजन संहिता 34:15। तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार सुनता है। पाप की मजदूरी। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। यीशु ने हमें पाप से बचाने के लिए अपना जीवन दिया। मसीह में सच्चा जीवन मिलता है। प्रेम में भय नहीं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, डर दूर हो जाता है। उसका प्रेम हमें सुरक्षित महसूस कराता है। परमेश्वर की आवाज। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27। सच्चा विश्वासी परमेश्वर की आवाज पहचानता है। यीशु अपने लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। विश्वास से देखना। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। विश्वास वह देखता है जो आंखें नहीं देख सकती। परमेश्वर अदृश्य रास्ते भी बना सकता है। परमेश्वर का राज्य। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। जब परमेश्वर पहले स्थान पर होता है, जीवन सही दिशा में चलता है। उसकी प्राथमिकता हमारी जरूरतों को पूरा करती है। अनुग्रह से उद्धार। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8। उद्धार हमारे कामों से नहीं, परमेश्वर की कृपा से मिलता है। यीशु का अनुग्रह सबसे बड़ा उपहार है। परमेश्वर की खुशी। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। नहमायाह 8:10। सच्ची खुशी परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर से आती है। उसका आनंद हमें मजबूत बनाता है। यीशु द्वार है। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 10:9।
यीशु ही उद्धार का मार्ग हैं। उनके बिना अनंत जीवन संभव नहीं। परमेश्वर सब जानता है। तेरी आंखों ने मेरे अपरिपक्व रूप को देखा। भजन संहिता 139 वर्ष 16। परमेश्वर हमें जन्म से पहले से जानता है। हमारा जीवन उसकी योजना का हिस्सा है। सदा धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 वर्ष 18। धन्यवाद करने वाला हृदय विश्वास से भरा होता है। कृतज्ञता जीवन में शांति और आनंद लाती है। परमेश्वर हमारा सहायक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 121 वर्ष 1-2। सच्ची सहायता मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से आती है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वह कभी निराश नहीं होता। भय मत कर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशायाह 43 वर्ष 1। परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। उसका प्रेम हर भय को दूर कर देता है। परमेश्वर की योजना। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। नीतिवचन 19 वर्ष 21। हमारी योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना अटल रहती है। उसकी इच्छा हमेशा उत्तम होती है। आत्मिक शक्ति। न सामर्थ्य से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा। जकरिया 4 वर्ष 6। सच्ची विजय परमेश्वर की आत्मा से मिलती है। मनुष्य सीमित है, लेकिन परमेश्वर असीम है। प्रेम और दया। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5 वर्ष 7। जो दूसरों पर दया करता है वह परमेश्वर का हृदय दिखाता है। दया आत्मा को सुंदर बनाती है। विश्वास की जीत। और यह वह जय है जिससे हम संसार पर जयवंत हुए हैं, अर्थात हमारा विश्वास। 1 यूहन्ना 5 वर्ष 4। विश्वास हर डर और हर कठिनाई पर विजय दिलाता है। मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। परमेश्वर का वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 वर्ष 17। दुनिया बदलती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। सच्चाई केवल परमेश्वर में मिलती है। नम्र लोगों के लिए आशीष। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5 वर्ष 5। परमेश्वर घमंडी नहीं, नम्र हृदय को उठाता है। नम्रता आत्मिक महानता का चिन्ह है। पाप से दूर रहो। युवक अपना चाल चलन किस रीति से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संहिता 119 वर्ष 9। परमेश्वर का वचन जीवन को शुद्ध बनाता है। जो वचन पर चलता है वह सही मार्ग पर चलता है। सच्चा आनंद। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16 वर्ष 11। सच्चा आनंद संसार में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। उसके साथ जीवन पूर्ण हो जाता है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। यहोवा तुझे सब बुराई से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 वर्ष 7। परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करता है। उसकी सुरक्षा सबसे महान सुरक्षा है। धैर्य का फल। परंतु धीरज अपना पूरा काम करने दे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ।
याकूब 1:4। परमेश्वर प्रतीक्षा में भी हमें तैयार करता है। धैर्य आत्मा को मजबूत बनाता है। पवित्र आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। गलातियों 5:22। जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां जीवन बदल जाता है। आत्मिक फल हमारे चरित्र में दिखाई देता है। विश्वासयोग्य परमेश्वर। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वासयोग्य बना रहता है। 2 तीमुथियुस 2:13। परमेश्वर कभी अपने वादे नहीं तोड़ता। उसकी विश्वासयोग्यता हमारी कमजोरी से बड़ी है। यीशु का प्रेम। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यीशु ने हमें बचाने के लिए अपना जीवन दिया। परमेश्वर हमारी ढाल। तू मेरी छिपने की जगह है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। भजन संहिता 32:7। जब डर चारों ओर हो तब परमेश्वर हमारी सुरक्षा बनता है। उसकी उपस्थिति में शांति मिलती है। घमंड से बचो। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीतिवचन 16:18। घमंड इंसान को गिरा देता है। नम्रता परमेश्वर के करीब लाती है। परमेश्वर की सुनो। आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। इब्रानियों 3:15। परमेश्वर आज भी बोलता है। जो उसका वचन सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर का प्रकाश। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यशायाह 60:1। परमेश्वर अंधकार में भी नई शुरुआत देता है। उसकी ज्योति निराशा को दूर कर देती है। विश्वास से मांगो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। याकूब 1:6। संदेह विश्वास को कमजोर करता है। परमेश्वर दृढ़ विश्वास को सम्मान देता है। परमेश्वर का राज्य। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल और वह आनंद है। रोमियो 14:17। सच्ची आत्मिकता बाहरी चीजों में नहीं होती। परमेश्वर का राज्य हृदय में कार्य करता है। परमेश्वर के करीब रहो। स्थिर रहो और मैं ही परमेश्वर हूं यह जान लो। भजन संहिता 46:10। शांति में परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। विश्वास हमें स्थिर रखता है। नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17। यीशु जीवन को नया बना देते हैं। अतीत की गलतियां भविष्य तय नहीं करती। सत्य हमें स्वतंत्र करता है। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। सच्ची स्वतंत्रता केवल मसीह में मिलती है। परमेश्वर का सत्य आत्मा को आजाद करता है। धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 107:1। धन्यवाद करने वाला दिल विश्वास से भरा होता है। कृतज्ञता हमें परमेश्वर के करीब लाती है। परमेश्वर का अनुग्रह। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। 2 कुरिन्थियों 12:9। परमेश्वर का अनुग्रह हर कमी को पूरा कर देता है। उसकी कृपा हमारी शक्ति बनती है। परमेश्वर सुनता है। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। यशायाह 58:9। कोई भी प्रार्थना परमेश्वर से छिपी नहीं रहती।
वह अपने बच्चों की आवाज सुनता है। शांति के निर्माता। धन्य हैं वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। जहां शांति होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मसीही जीवन मेल कराने वाला जीवन है। परमेश्वर की महिमा। इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए है। हर काम आराधना बन सकता है। अंत तक विश्वास योग्य रहो। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। मसीही जीवन एक दौड़ है जिसे अंत तक पूरा करना है। जो विश्वास में बना रहता है वही सच्ची विजय पाता है। परमेश्वर हमारा बल। यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय होगा। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मुझे किसका डर होगा। भजन संहिता 27:1। जब परमेश्वर हमारे साथ हो तब डर की कोई शक्ति नहीं रहती। उसकी उपस्थिति हर अंधकार को दूर कर देती है। विश्वास और आशा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। विश्वास वह देखता है जो आंखें नहीं देख सकती। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए रास्ता बनाता है। परमेश्वर का प्रेम। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। 1 यूहन्ना 3:1। हम केवल लोग नहीं, परमेश्वर की संतान हैं। उसका प्रेम हमारी पहचान बदल देता है। प्रार्थना की सामर्थ्य। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। सच्ची प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकती है। घुटनों पर किया गया युद्ध सबसे शक्तिशाली होता है। परमेश्वर की शरण। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91:1। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे सुरक्षित स्थान है। उसकी छाया में भय और चिंता समाप्त हो जाती है। नई शुरुआत। देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रकाशित वाक्य 21:5। परमेश्वर टूटे जीवन को नया बना सकता है। यीशु में हर दिन नई शुरुआत संभव है। परमेश्वर की भलाई। चखकर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34:8। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वह उसकी भलाई अनुभव करता है। उसकी कृपा जीवन को बदल देती है। यीशु का निमंत्रण। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यूहन्ना 7:37। दुनिया आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। यीशु ही सच्ची तृप्ति देते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा। यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। भजन संहिता 121:8। परमेश्वर हर रास्ते में हमारे साथ चलता है। उसकी सुरक्षा दिन और रात बनी रहती है। विजय मसीह में। परंतु धन्यवाद परमेश्वर का जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15:57। सच्ची विजय हमारी नहीं, मसीह की शक्ति से मिलती है। यीशु में हार अंतिम नहीं होती। परमेश्वर पर भरोसा। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीतिवचन 3:5-6। जब इंसान अपनी समझ से चलता है
वह कई बार टूट जाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसका रास्ता परमेश्वर स्वयं सीधा करता है। डर के समय में मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 41 वर्ष 10। दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। जिसके साथ परमेश्वर हो उसे परिस्थिति नहीं हरा सकती। टूटे हुए दिल के लिए यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 वर्ष 18। जब लोग हमारे आंसू नहीं समझते तब परमेश्वर सबसे करीब होता है। टूटा हुआ दिल परमेश्वर के लिए सबसे कीमती होता। चिंता और बोझ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5 वर्ष 7। परमेश्वर केवल प्रार्थना नहीं सुनता, वह हमारी चिंता भी उठाता है। जिस बोझ को तुम अकेले उठा रहे हो उसे यीशु को सौंप दो। प्रार्थना की शक्ति। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिप्पियों 4 वर्ष 6। चिंता समस्या बढ़ाती है, लेकिन प्रार्थना समाधान लाती है। जहां इंसान हार जाता है वहां घुटनों पर की गई प्रार्थना जीत जाती है। परमेश्वर की योजना। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। यिर्मयाह 29 वर्ष 11। आज की परेशानी तुम्हारा अंत नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को आशा से भरना चाहता है। कमजोरियों में सामर्थ्य। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12 वर्ष 9। परमेश्वर परिपूर्ण लोगों को नहीं, उपलब्ध लोगों को इस्तेमाल करता है। तुम्हारी कमजोरी ही परमेश्वर की शक्ति दिखाने का स्थान बन सकती है। नया जीवन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5 वर्ष 17। यीशु केवल जीवन सुधारते नहीं, जीवन नया बना देते हैं। अतीत चाहे जैसा हो, मसीह में नई शुरुआत संभव है। परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3 वर्ष 16। क्रूस इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यीशु का प्रेम हमारे पाप से बड़ा है। विश्वास की शक्ति। यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। मत्ती 17 वर्ष 20। परमेश्वर बड़ा विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास खोजता है। छोटा विश्वास भी बड़े चमत्कार ला सकता है। धैर्य और प्रतीक्षा। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यशायाह 40 वर्ष 31। प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर इंतजार में भी हमें मजबूत बना रहा होता है। क्षमा। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4 वर्ष 32। क्षमा करना कमजोरी नहीं, आत्मिक सामर्थ्य है। जो क्षमा करता है वही सच्ची शांति पाता है। परमेश्वर की शांति। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4 वर्ष 7। दुनिया की शांति परिस्थिति पर निर्भर करती है। परमेश्वर की शांति तूफान में भी दिल को स्थिर रखती है।
परमेश्वर हमारा चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन संहिता 23 वर्ष 1। जिसका चरवाहा परमेश्वर है, उसका भविष्य सुरक्षित है। परमेश्वर अपने बच्चों की हर जरूरत जानता है। अंत तक विश्वासयोग्य रहना। तू मृत्यु तक विश्वासयोग्य बना रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 वर्ष 10। मसीही जीवन आसान नहीं, लेकिन अनंत जीवन से भरा हुआ है। जो अंत तक विश्वास में बना रहता है, वही सच्ची विजय पाता है। हिम्मत और साहस। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1 वर्ष 9। जब परमेश्वर साथ हो तब डर की कोई जगह नहीं रहती। विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थिति से नहीं, परमेश्वर से शक्ति पाता है। थके हुओं के लिए विश्राम। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 वर्ष 28। दुनिया थका देती है, लेकिन यीशु आत्मा को विश्राम देते हैं। जिसे कहीं शांति नहीं मिलती, उसे यीशु में सच्ची शांति मिलती है। परमेश्वर की सामर्थ। मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4 वर्ष 13। अपनी शक्ति सीमित है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति असीम है। जब यीशु साथ हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। सही समय। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सभोपदेशक 3 वर्ष 1। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर कार्य करता है। जिस उत्तर का इंतजार है वह परमेश्वर के समय में अवश्य आएगा। परमेश्वर की उपस्थिति। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। यशायाह 43 वर्ष 2। मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे तुम्हें खत्म नहीं कर पाएंगी। परमेश्वर हर तूफान में अपने बच्चों का हाथ थामे रखता है। प्रेम का महत्व। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13 वर्ष 13। सच्चा प्रेम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। जहां प्रेम होता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। परमेश्वर हमारी शरण। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 46 वर्ष 1। जब सब सहारे टूट जाते हैं तब परमेश्वर सबसे मजबूत सहारा बनता है। विश्वास करने वाला कभी अकेला नहीं होता। पाप से छुटकारा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1 वर्ष 9। परमेश्वर दंड देने से पहले क्षमा देना चाहता है। सच्चा पश्चाताप नया जीवन शुरू करता है। परमेश्वर की दया। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। भजन संहिता 145 वर्ष 8। हमारी गलतियां परमेश्वर की दया से बड़ी नहीं हैं। उसका प्रेम हर दिन हमें नया अवसर देता है। आत्मिक युद्ध। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं और अधिकारियों से है। इफिसियों 6 वर्ष 12। हर लड़ाई आंखों से दिखाई नहीं देती। प्रार्थना और विश्वास आत्मिक युद्ध के सबसे बड़े हथियार हैं। परमेश्वर की आवाज। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। भजन संहिता 46 वर्ष 10।
कई बार परमेश्वर शोर में नहीं, शांति में बोलता है। जब मन शांत होता है तब परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यीशु ही मार्ग है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यीशु केवल एक रास्ता नहीं, वही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो यीशु को पाता है वह अनंत जीवन की आशा पाता है। नई सुबह की आशा। उसकी करुणा प्रति भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत 3:23। हर नई सुबह परमेश्वर का नया अवसर लेकर आती है। कल की हार आज की आशा को खत्म नहीं कर सकती। वचन की सामर्थ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। परमेश्वर का वचन अंधकार में सही दिशा दिखाता है। जो वचन पर चलता है वह भटकता नहीं। अनंत जीवन की आशा। और परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। 1 यूहन्ना 5:11। यीशु केवल इस जीवन की नहीं, अनंत जीवन की आशा देते हैं। मसीह में विश्वास मृत्यु के बाद भी जीवन देता है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टूटता। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगी? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:35-37। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। यीशु का प्रेम हर डर और हर हार से बड़ा है। चिंता मत करो, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मत्ती 6:34। परमेश्वर चाहता है कि हम आज को विश्वास के साथ जिए। भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति छीन लेती है। परमेश्वर का अटल सहारा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं। हर अकेलेपन में यीशु हमारे सबसे करीब होते हैं। विश्वास का फल। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। मसीही जीवन आंखों से नहीं, विश्वास से चलता है। जहां विश्वास होता है वहां परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए बदल देता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। जो आज दर्द लगता है वही कल गवाही बन सकता है। परमेश्वर टूटे हुए हालात को भी आशीष में बदल सकता है। पहाड़ जैसा विश्वास। मत्ती 17:20। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, छोटा विश्वास भी बड़े पहाड़ हिला सकता है। परमेश्वर मात्रा नहीं, सच्चाई देखते हैं। डर नहीं, विश्वास।
के दरवाजे खोल देती है। उद्धार का वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। यीशु का क्रूस परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसका प्रेम हर पाप से बड़ा है। विश्वास की शक्ति। यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। मत्ती 17:20। छोटा विश्वास भी बड़ा चमत्कार ला सकता है। परमेश्वर विश्वास को देखता है, आकार को नहीं। चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिप्पियों 4:6। चिंता दिल को कमजोर करती है, प्रार्थना आत्मा को मजबूत करती है। परमेश्वर की शांति। और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी। फिलिप्पियों 4:7। यीशु की शांति परिस्थिति से नहीं टूटती, उसकी शांति तूफान में भी स्थिर रखती है। यीशु ही मार्ग है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6। यीशु केवल शिक्षक नहीं, उद्धार का मार्ग हैं। उनके बिना अनंत जीवन संभव नहीं। थके हुओं के लिए विश्राम। हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। मत्ती 11:28। दुनिया थका देती है, यीशु विश्राम देते हैं। उसके पास टूटे हुए लोगों के लिए शांति है। नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17। यीशु जीवन को नया बना देते हैं। अतीत मसीह में खत्म हो जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। 2 कुरिन्थियों 12:9। जहां हम कमजोर होते हैं वहां परमेश्वर मजबूत बनता है। उसकी कृपा हर कमी को पूरा करती है। प्रेम सबसे बड़ा है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। सच्चा प्रेम जीवन बदल देता है। आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल। गलातियों 5:22। पवित्र आत्मा जीवन में परिवर्तन लाता है। आत्मिक फल चरित्र में दिखाई देता है। विश्वास से जीवन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। परमेश्वर विश्वास करने वालों को संभालता है। परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। उसका प्रेम टूटे दिल को चंगा करता है। सच्ची स्वतंत्रता। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यीशु का सत्य आत्मा को आजाद करता है। पाप की जंजीरें मसीह में टूट जाती हैं। यीशु संसार की ज्योति। मैं जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना 8:12। यीशु अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। उनके साथ जीवन में दिशा मिलती है। प्रार्थना का उत्तर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7। परमेश्वर अपने बच्चों की सुनता है। विश्वास से मांगी गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास से सामर्थ। मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13। मसीह हमारी शक्ति है। उसके साथ असंभव भी संभव हो जाता है। उद्धार अनुग्रह से। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8। उद्धार कमाया नहीं जाता, दिया जाता है। यीशु का अनुग्रह सबसे बड़ा उपहार है।
प्रेम में भय नहीं, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18। परमेश्वर का प्रेम डर को मिटा देता है, उसका प्रेम सुरक्षा देता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। 2 तीमुथियुस 2:13। परमेश्वर अपने वादे नहीं तोड़ता, उसकी सच्चाई स्थिर रहती है। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16। सच्चा आनंद परिस्थितियों से नहीं आता, यीशु में हमेशा आशा रहती है। लगातार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। प्रार्थना आत्मा की सांस है, जो प्रार्थना करता है वह मजबूत रहता है। धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। धन्यवाद विश्वास का चिन्ह है। कृतज्ञ हृदय में शांति रहती है। यीशु अच्छा चरवाहा है। मैं अच्छा चरवाहा हूं। यूहन्ना 10:11। यीशु अपने लोगों की देखभाल करते हैं, वह कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। परमेश्वर की पूरी तैयारी, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6:11। मसीही जीवन आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर हमें विजय के लिए तैयार करता है। मेल करवाने वाले धन्य हैं, धन्य हैं वे जो मेल करवाते हैं। मत्ती 5:9। जहां शांति होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मसीही जीवन मेल का जीवन है। नम्रता, जो अपने आप को नम्र करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। मत्ती 23:12। नम्रता परमेश्वर के करीब लाती है। घमंड गिराता है, नम्रता उठाती है। परमेश्वर की आवाज, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यूहन्ना 10:27। यीशु अपने लोगों को मार्ग दिखाते हैं। जो उसे खोजता है वह उसकी आवाज पहचानता है। आत्मिक भूख, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। मत्ती 5:6। जो परमेश्वर को खोजते हैं वे तृप्त होते हैं। आत्मिक भूख आशीष लाती है। यीशु द्वार हैं, द्वार मैं हूं। यूहन्ना 10:9। यीशु ही उद्धार का द्वार हैं, उनके बिना सच्चा जीवन नहीं मिलता। परमेश्वर की महिमा, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31। हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। हर कार्य आराधना बन सकता है। अंत तक धीरज, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। मसीही जीवन धैर्य की दौड़ है। जो विश्वास में बना रहता है वही विजय पाता है। परमेश्वर का राज्य, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। मत्ती 6:33। जब परमेश्वर पहले स्थान पर होता है बाकी सब सही हो जाता है। उसकी प्राथमिकता जीवन बदल देती है। यीशु का बलिदान, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। यूहन्ना 15:13। यीशु ने प्रेम के कारण अपना जीवन दिया। क्रूस प्रेम की सबसे बड़ी कहानी है। परमेश्वर के बच्चे, जितनों ने उसे ग्रहण किया। यूहन्ना 1:12। यीशु को स्वीकार करने से नई पहचान मिलती है। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। विश्वास से देखना, हम विश्वास से चलते हैं
रूप को देखकर नहीं। 2 कुरिन्थियों 5:7। विश्वास आंखों से आगे देखता है। परमेश्वर अदृश्य रास्ते बनाता है। प्रेम करो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:39। सच्चा मसीही जीवन प्रेम से पहचाना जाता है। प्रेम परमेश्वर का हृदय दिखाता है। क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया। इफिसियों 4:32। क्षमा आत्मा को स्वतंत्र करती है। जो क्षमा करता है वही शांति पाता है। परमेश्वर निकट है। प्रभु निकट है। फिलिप्पियों 4:5। परमेश्वर दूर नहीं है। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जीवन की रोटी। जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6:35। यीशु आत्मा की भूख मिटाते हैं। उनमें सच्ची तृप्ति मिलती है। पुनरुत्थान और जीवन। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना 11:25। यीशु मृत्यु से भी बड़े हैं। उनमें अनंत जीवन की आशा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यीशु का क्रूस परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। उसने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उद्धार केवल यीशु में और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। उद्धार केवल यीशु मसीह में मिलता है। वह ही स्वर्ग का सच्चा मार्ग है। थके हुओं के लिए विश्राम। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। दुनिया थका देती है लेकिन यीशु आत्मा को शांति देते हैं। उसके पास हर टूटे हुए दिल के लिए विश्राम है। चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिप्पियों 4:6। चिंता मन को कमजोर करती है। प्रार्थना आत्मा को मजबूत बनाती है। परमेश्वर की शांति। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:7। यीशु की शांति परिस्थिति से बड़ी होती है। वह तूफान में भी दिल को स्थिर रखती है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।